जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC GD CHSL बिहार पुलिस UPSC अग्निवीर आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो याद रखें, बीदर में स्थापित की। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में किया गया? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में किया गया? तो याद रखें, 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान अहमद सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। मोहम्मद शाह ने कब से कब तक शासन किया? मोहम्मद शाह ने कब से कब तक शासन किया? तो याद रखें, 1358 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक शासन किया। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। जौनपुर की स्थापना किसने की? जौनपुर की स्थापना किसने की? तो याद रखें, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूनर खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किसने की? कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किसने की? तो याद रखें, कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। जामा मस्जिद का निर्माण कितने ईस्वी में किया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण कितने ईस्वी में किया गया था? तो याद रखें, जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा भाग है? यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा भाग है? तो याद रखें, तीसरा है, यानी तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी पाया जाता है? न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो याद रखें, कोकाबारा नामक पक्षी पाया जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। भारत सरकार ने कितनी ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया? भारत सरकार ने कितनी ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया?
तो याद रखें 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो कितनी ईस्वी को चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ था? पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो कितनी ईस्वी को चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ था? तो याद रखें 1949 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और यह भी याद रखें 1949 ईस्वी को बिंदुसार का उत्तराधिकारी महान हुआ था, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जो कितनी ईस्वी पूर्व में राजधानी पर बैठा था? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो कितनी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी राजगद्दी पर बैठा था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो कितनी ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो याद रखें 239 ईस्वी में 269 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त कर दिया? तो याद रखें ईका प्रथा को समाप्त कर दिया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया? तो याद रखें लंदन में बुलाया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने कितनी ईस्वी को पुनः सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के
बाद गांधी जी ने कितनी ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो याद रखें 3 जनवरी सन 1932 ईस्वी में प्रारंभ किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हिंद महासागर कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखें हिंद महासागर श्रीलंका में अवस्थित है, याद रखें। श्रीलंका में अवस्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, और जिसका क्षेत्रफल 65,600 है, ये भी याद रखें। श्रीलंका में अवस्थित है हिंद महासागर जिसका क्षेत्रफल 65,600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखें तस्मानिया में अवस्थित है जिसका क्षेत्रफल 67,900 है, याद रखें। 67,900 है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कुल खाद्यान्न प्रथम स्थान किस राज्य का है? कुल खाद्यान्न प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सुपारी एवं कॉफी का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो याद रखें कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य केरल है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखें कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गिरना सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? गिरना सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? तो याद रखें महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखें दिल्ली में स्थित है। ये हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे।
जो आने वाले SSC MTS SSC GD CHSL यूपी पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।